हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लेकर आए हैं वर्कशीट मंडे के लिए। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक में सबसे पहले मेंशन करेंगे आज की डेट 12 जुलाई 2021। विद्यार्थी का नाम, अपना नाम लिखेंगे, कक्षा का नाम लिखेंगे, 5th ABC, 5वीं ABC, अपने टीचर का नाम लिखेंगे और वर्कशीट नंबर डालना बिल्कुल नहीं भूलेंगे 19A, क्योंकि आज मंडे में हमारी 2 वर्कशीट्स आई हैं, हिंदी और EVS। तो हिंदी का हमारा क्रम संख्या है 19A, ठीक है। EVS है 19B, वो अभी हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वर्कशीट। बच्चों, हम सबको कुछ नया सीखना, पढ़ना व जानना पसंद होता है। जैसे किसी को नए खेल सीखना, किसी को नए नृत्य सीखना, तो किसी को नई किताबें पढ़ना। सबको कुछ ना कुछ नया नया करना अच्छा लगता है ना। तो ऐसे ही आज हम लेकर आए हैं एक नया खेल। हम भी कुछ नया करते हैं और एक नया खेल लेकर आए हैं कुछ मज़ेदार करने के लिए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न 1 में क्या दिया है। नीचे 2 पोटलियाँ दी गई हैं। पहली पोटली में जो शब्द हैं उनके अर्थ दूसरी पोटली में बंद हैं। क्या आप दोनों पोटलियों वाले जो शब्दों के अर्थ हैं सही अर्थ खोज सकते हैं? अपनी कॉपी में एक बड़ी सी पोटली बनाकर उनमें शब्दों के सही अर्थ लिखिए। आपको क्या करना है, एक बड़ी सी पोटली बनानी है, ठीक है। और उस पोटली में आपको सही अर्थ लिखने हैं। जैसे यहाँ पर पहला जो दिया है मंजूर करना, यहाँ पर आप लिखेंगे मंजूर करना और उसके सामने सही अर्थ लिखेंगे, ठीक है। अपनी नोटबुक में बनाइए। तो पहला देखिए, यहाँ पर 2 पोटलियों में जो दिया है हम मैचिंग कर लेते हैं ताकि आप नोटबुक में इजीली लिख सकें। पहला है मंजूर करना, यानी कि बात को मान लेना, स्वीकार करना। इसको हम मिला देंगे स्वीकार करना से, ठीक है। दूसरा है चकित। चकित मतलब होता है हैरान रह जाना, तो यहाँ पर हैरान। फिर है विजय। विजय का मतलब होता है जीत, जीत से मिलाएंगे। गंवाना यानी कि हार जाना, ठीक है, यानी कि कुछ खो देना, इसको हम मिलाएंगे खोने से। फिर है सिल। सिल मीन्स एक तरह का पत्थर। घर में तो सुना होगा आपने सिलबट्टा, तो सिल जो होता है वो एक तरह का पत्थर होता है, इससे मिलाएंगे, ठीक है। मैचिंग हो गई। सभी बच्चे इनके अर्थ ऐसे ही सामने लिखेंगे, मैचिंग नहीं करेंगे। मैचिंग सिर्फ इसलिए है ताकि आप जिन बच्चों को कठिनाई हो वो समझ सकें, ठीक है। प्रश्न 2 की तरफ आते हैं। आइए आज हम अपना एक शब्दकोश बनाएं। अपने नाम के हर अक्षर से एक शब्द लिखिए और उसके सामने का अर्थ लिखिए। देखिए, जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, चित्र भी बना सकते हैं। बाकी सदस्यों के नाम के साथ आपको ये करना है। आप अपने नाम से शुरुआत करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारा नाम है रमा, ठीक है। तो रमा में 2 अक्षर आते हैं, पहला र, दूसरा मा। नाम को लिख दिया हमने इस तरीके से बांटकर। उसके बाद आपको इनसे बनने वाले कोई नए शब्द लिखने हैं। जैसे र से लिख दिया रंगीन और मा से माली। उसके बाद इनका अर्थ लिखना है। रंगीन का मतलब क्या होता है, रंग से भरा, और माली का बाग की देखभाल करने वाला, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। अगर आप चाहते हैं, अगर आप बना सकते हैं तो आप चित्र भी बनाइए जैसे यहाँ बने हुए हैं। नहीं तो आप नोटबुक में सिर्फ इतनी टेबल बनाकर भी काम कर सकते हैं। आप अपना नाम लिखिए, अपने भाई बहन का नाम लिखिए या अपने घर के किसी भी सदस्य का नाम लिखिए और उनके इस तरीके से शब्दकोश बनाइए। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे व्यक्ति क्या बात कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनकी बातचीत को ज़ोर से बोलिए और अपनी नोटबुक में लिखिए, अपनी कॉपी में लिखेंगे। और ये भी कोशिश करेंगे बताने की कि आपको क्या लगता है इन दोनों में क्या संबंध हो सकता है और ये दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं, वो अपनी नोटबुक में लिखेंगे। अभिभावकों के लिए आज का सुझाव है, बच्चों को बताएं कि भाषा के सही प्रयोग के लिए सही शब्द और उनका अर्थ जानना ज़रूरी है। बच्चों को नए शब्द सीखने के लिए निरंतर प्रेरित करते रहिए। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना, ठीक है।
अगर आप बाहर जाते हैं तो आप अपने हाथों को साबुन से अच्छे से धोएं, उसके बाद ही घर में किसी भी वस्तु को छुएं। तो आज की हिंदी की वर्कशीट में इतना ही। आगे चलते हैं हमारी अगली ईवीएस की वर्कशीट की तरफ। तो आ गए हैं हम हमारी अगली वर्कशीट ईवीएस पर। ईवीएस की नोटबुक में भी सभी बच्चे वही करेंगे, डेट मेंशन करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, टीचर का नाम लिखेंगे, अपनी कक्षा, क्लास A, B या C सेक्शन लिखेंगे और इसका वर्कशीट नंबर ज़रूर लिखेंगे 19B। तो चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट। आप सभी कोविड-19 से भली भांति परिचित होंगे, इसके कारण ही हमें लॉकडाउन का सामना करना पड़ा। देखिए कोविड-19 के बारे में सभी बच्चे जानते हैं, लॉकडाउन भी हमें देखना पड़ा और अपनी सुरक्षा के लिए घरों में बंद होना पड़ा। लेकिन लॉकडाउन में भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमारे स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए निरंतर कार्य किया। इन्हीं लोगों को हम कोरोना योद्धा कहकर बुलाते हैं। कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे थे, हम तो देखो घर में बंद थे, लॉकडाउन टाइम में बाहर नहीं निकलते थे, किसी के संपर्क में नहीं आते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो लगातार ऐसे समय में भी हमारे लिए काम कर रहे थे, जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि सफाई कर्मचारी, डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी और अन्य कोरोना योद्धा भी थे, जिनके बारे में हम अभी देखने जा रहे हैं। प्रश्न 1 में आपको क्या करना है, चित्र दिए हैं, चित्र के माध्यम से कोरोना योद्धा के बारे में आपको बताया गया है। आपको इन्हें पहचानना है और इनके बारे में एक एक पंक्ति, एक एक लाइन अपनी कॉपी में लिखनी है। जैसे पहले दिया हुआ है यहाँ पर डॉक्टर्स ने हमारा इलाज किया, जो कोरोना से संक्रमित थे उनका इलाज किया। प्रश्न 2, चित्र 2, पुलिसमैन। देखिए पुलिसमैन पूरा टाइम लॉकडाउन के टाइम भी सड़कों पर घूमते रहे ताकि लोग एक दूसरे के संपर्क में ना आए। तीसरा है हमारे पास पत्रकार हॉस्पिटल्स जाते थे, मुर्दाघर जाते थे, सड़कों पर घूमते थे ताकि हमें कोरोना के सही आंकड़े प्राप्त हो सके। तो इन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है ऐसे समय में, घर से बाहर निकल के। बहुत सारे डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, पत्रकार, सफाई कर्मचारी भी संक्रमित हुए थे कोरोना से। अगला है पार्सल पहुंचाने वाले डिलीवरी बॉय। जितने भी डिलीवरी मैन थे हमारे घरों तक आते थे हमारे सामान पहुंचाने, ताकि हमें किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। हॉस्पिटल में नर्स, डॉक्टर के साथ नर्सेज ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया। इन्होंने भी बहुत अच्छी, ये हमारे कोरोना फाइटर कहलाते हैं, जिन्होंने लड़ाई की कोरोना के खिलाफ और हमें सही रखा, ठीक है, हमारा ट्रीटमेंट किया। फिर है सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारी देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे आसपास के वातावरण को साफ रखा। हॉस्पिटल्स में बेड चेंज करना कोरोना मरीज़ों का, उनके वॉशरूम साफ़ करना, ये सब काम सफाई कर्मचारियों ने ही किया, जो बहुत बड़ा काम है, ठीक है। तो इनके बारे में एक एक लाइन सभी बच्चे अब लिखेंगे। वैसे एक एक पंक्ति मैंने सभी के बारे में बोल दी है, आप इससे भी हिंट ले सकते हैं। बच्चों जैसा कि आप सभी जानते हैं, डॉक्टर और वैज्ञानिकों की इतनी मेहनत के बाद हम सभी कोरोना के वायरस की वैक्सीन उपलब्ध हुई है, हम वैक्सीन तक पहुंच पाए हैं। तो आपके आसपास बहुत से टीकाकरण केंद्र भी होंगे जहां पर लोग टीका लगवा सकते हैं। आप भी लगवाइए और अपने घरों में सदस्यों को भी कहिए कि वो भी जाकर जल्दी से वैक्सीनेशन करा लें। मैं भी वैक्सीन करा चुकी हूँ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जब उसके लगने के बाद बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है। तो आप लोग भी लगवाइए और अपने परिवार को तीसरी लहर से जो आने वाली है उससे बचाइए। ऐसे ही अपने घर के पास स्थित किसी भी टीकाकरण केंद्र का नाम व पता अपनी कॉपी में लिखिए और यह भी बताइए कि वहाँ कौन सी वैक्सीन लगवाई जा रही है। आपको भी पता होगा आपके आसपास के केंद्र में वैक्सीन लग रही है तो कौन सी वैक्सीन है, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, वहाँ पर कितने समय से वैक्सीन लग रही है, उसका जगह का नाम लिखिए, स्कूल है या फिर कोई केंद्र है, ठीक है, डिस्पेंसरी वगैरह है, और उसका एड्रेस भी लिखिए अपनी नोटबुक में। प्रश्न 3 है, नीचे दी गई तालिका को कॉपी में बनाइए और लिखिए कि आपके परिवार में कौन कौन से सदस्य वैक्सीन लगवा चुके हैं और अगर किसी ने नहीं लगवाई है तो उसका कारण क्या है। यहाँ पर आप चित्र को स्किप कर सकते हैं, यानी कि अगर नहीं बना पाए तो छोड़ सकते हैं, मगर ये तालिका आपको बनानी है। यहाँ पर आप परिवार के सदस्य का नाम लिखेंगे, आपसे संबंध, जैसे कि आपने अपने पिता का नाम लिखा, यहाँ लिखेंगे पिता। वैक्सीन लगवाई है या नहीं, हाँ या नहीं, अगर हाँ
तो ठीक है, यहाँ पर डैश कर देंगे। और अगर वैक्सीन नहीं लगवा पाए हैं तो नहीं लिखकर यहाँ पर कारण देंगे कि वैक्सीन क्यों नहीं लगवा पाए। आते हैं प्रश्न 4 की तरफ। बच्चों, इस महामारी के चलते हम सब ने बहुत सी अच्छी और बुरी चीज़ों का अनुभव किया है, जैसे कि परिवार के साथ अच्छा समय बिताना, परंतु वहीं दोस्तों के संग बाहर खेलने का समय नहीं मिला, है ना, असमर्थ रहे, नहीं जा पाए। इसी प्रकार के कुछ अनुभव आपको भी बुरे लगे होंगे और कुछ अच्छे लगे होंगे, तो उन्हीं अनुभवों को याद करते हुए दोनों तरह के अनुभव को कॉपी में लिखिए। यहाँ पर है लॉकडाउन के दौरान अच्छे अनुभव, यहाँ पर है बुरे अनुभव। जैसे मेरा अच्छा अनुभव रहा कि मैंने कुकिंग करना सीख लिया, और मेरा बुरा अनुभव ये रहा कि मैं अपने काम पर नहीं जा पाई। मेरा जो पढ़ाने का काम है वो मैं अच्छे तरीके से नहीं कर पाई, क्योंकि मैं स्कूल जाने में असमर्थ रही कुछ समय के लिए। ठीक है, अभिभावक और अपने दोस्तों से भी नहीं मिल पाई। तो ये सब आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को टीकाकरण केंद्र का नाम और पता जानने में सहायता करें। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड, 2 गज की दूरी कम से कम बनाकर ज़रूर रखें। तो आज की हमारी हिंदी और ईवीएस की वर्कशीट में इतना ही। कल मिलते हैं नई वर्कशीट के साथ। ये काम करके आप अपने कक्षा अध्यापक के साथ साझा ज़रूर करें। धन्यवाद।